तो आप देख रहे हैं देवेंद्र लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो हम इसमें 10वीं बोर्ड 11वीं और 12वीं बोर्ड की समस्त कक्षाएं और इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पर डालते रहते हैं। साथ ही जो नई नई अपडेट आती हैं, चाहे कॉलेज के फॉर्म हो चाहे कोई अन्य, इसके रिलेटेड हम जानकारी इस पर डालते रहते हैं। और हम बाकी जो भी जानकारी हैं, जैसे कि फॉर्म में कोई समस्या आ रही है या कोई अन्य दिक्कत है या टीचिंग रिलेटेड, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार अपडेट मिलते रहते हैं, जिससे विद्यार्थी विधिवत रूप से अपने अध्ययन जारी रखे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी हम अपडेट दें या जानकारी दें वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं मॉडल पेपर, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं और कौन कौन से आ सकते हैं या संभावना है। जो हम प्रश्न बताएंगे अधिकांश 70 से 75% वह आएंगे इसमें से। तो आप देखिए कि 70 to 75% जो अधिकांश जो प्रश्न है हम इसमें बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उत्तर के साथ हम देखेंगे, तो आप देखते रहिए। मॉडल पेपर 1 से हम पहला प्रश्न उठाएंगे। बिस्मिल्लाह खां की से ये उठाया गया प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न है जो बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि अधिकांश बार पूछा भी गया है। तो हम देखते हैं उत्तर क्या है इसका। बिस्मिल्लाह खान को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। उनके शहनाई वादन के समान सुरीला अन्य कोई शहनाई वादक नहीं था। उनके समान कोई दूसरा शहनाई नहीं बजा सकता था, इतनी सुरीली वह शहनाई बजाते थे। उनके शहनाई वादन से ही काशी में मंगला आरती शुरू होती थी, यानी वो सुबह शहनाई बजाते थे, फिर काशी में जो मंदिर है वहाँ मंगला आरती होती थी। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको याद रख लें, क्योंकि यह आने की प्रबल संभावना है। तो धंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल दे में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव समझाए। प्रश्न 12 क्या कह रहा है? धंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव को समझाए। यानी यह धंतुरित मुस्कान से लिया गया प्रश्न है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होता है, हम देखते हैं। कवि के अनुसार धंतुरित मुस्कान मृतक तुल्य व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर सकती है। एक संवेदनहीन व्यक्ति में भी अबोध व सुकुमार शिशु की मोहक मुस्कान के प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह उनके हृदय में वात्सल्य की तरंग जगा देती है। तो इसका उत्तर यह है। ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। तो अब हम देखते हैं मॉडल पेपर 2 की तरफ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आ सकते हैं, यानी बोर्ड के जो सैम्पल पेपर है उसमें से दूसरा कौन सा है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। मॉडल पेपर 2 से देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? यह प्रश्न है, यह 2 नंबर में आएगा। इसका उत्तर हम देखते हैं। चलो उत्तर की तरफ देखते हैं, उत्तर में क्या आता है। उत्तर में देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग छुपा हुआ है कि गोपियाँ दिखावे के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही है, किंतु व्यंग्य के रूप में यह कहना चाहती है कि तुम बड़े अभाग्य हो जो तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके और ना ही किसी को अपना सके। तुम प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुम्हें बड़ा अभागा और कौन हो सकता है, यह गोपियाँ कह रही है। यानी गोपियाँ यह कहना चाहती है कि तुम प्रेम को अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो। जिसको प्रेम सामने से मिल रहा हो उसको प्रेम को अनुभव ही नहीं कर पा रहा हो, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। इसका उत्तर ये होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शिशु के दूरस्थ अंगों को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए, शिशु के दूरस्थ अंगों को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। शिशु के मुख्य आदि अंगों को सुंदरता की तुलना कमल के फूल से की गई है। यानी शिशु के अंगों की तुलना कमल के फूल से की गई है, जिसे देखकर कवि प्रसन्न हो उठता है। तो सीधा सा उत्तर है, आसान उत्तर है, 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए ये याद कर ले। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने विज्ञान के ज्ञान के बारे में क्या बतलाया है? यानी लेखक ने अपने ज्ञान के बारे में, यानी विज्ञान के विषय में अपने ज्ञान के बारे में क्या बतलाया है, यह मैं क्यों लिखता हूँ पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। लेखक ने बताया है कि वह विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। वह अणुशक्ति, रेडियम, धर्मी तत्वों के प्रभाव से परिचित था। इन सबका पुस्तकीय ज्ञान यानी रेडियम, धर्मी तत्वों से प्रभावित से परिचित था। इन सबका पुस्तकीय ज्ञान उसे था। जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया, यानी अणुबम यानी परमाणु बम को ही अणुबम कहा जाता है, तब समाचार पत्रों में पत्रकार उसके प्रभावों
का ऐतिहासिक प्रमाण भी उसके सामने आ गया था। यानी जब वो पत्रकारिता कर रहा था, तो जब वो हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला हुआ था, तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये ऐतिहासिक प्रमाण भी उसके सामने आ गया था। तो इसी के बारे में उसने बताया है कि विज्ञान का ज्ञान उसे कितना है। तो ये उत्तर ध्यान रखें, ये 2 नंबर में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है कि यह प्रश्न आ सकता है। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत है, बताइए। 2 नंबर में यह पूछा जाएगा। चलिए देखिए उत्तर में देखिए, इस पाठ में विनम्रता, मर्यादा का पालन और शील युक्त आचरण अपनाने का संकेत किया गया है। परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके मुनि रूप में वंश के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार भी अपनी कुल परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत है। यानी लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित है और परशुराम जो एक ब्राह्मण होकर भी क्रोध का व्यवहार करते हैं, क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं, जो उचित नहीं है। तो यह बहुत ही प्रबल संभावना है कि आ सकता है। यदि यह प्रश्न ऐसा नहीं आया तो लक्ष्मण के ऊपर भी आ सकता है कि लक्ष्मण का सामाजिक व्यवहार या व्यवहार कैसा है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप इसे अवश्य याद करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में बाल स्वभाव की किस विशेषता का बोध होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सही उत्तर, बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते हैं। वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रोज चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। बालक के खेल सरल होते हैं। बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ बाल सुलभ शरारतें करना पसंद होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आ सकता है, तो कृपया आप इसे याद करें। देखो, क्योंकि यह 2-4 बार पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, क्योंकि पिछले वर्ष इसको नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस वर्ष ही आ जाए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखें, यह प्रश्न आ सकता है। तो सही उत्तर देखते हैं। चलो सही उत्तर देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला ना तो सेनानी था और ना ही नेताजी का साथी, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। यह देशभक्तों के प्रति उसके आदर, प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इसकी इस भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आ सकता है, तो कृपया आप उसे अवश्य देखें, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, कई बार पूछा भी गया है और अधिकांश समय इसको पूछा जाता है और ये पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही यही है। तो कृपया आप इसे याद करें और परीक्षा में अवश्य आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे लगभग प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि हर वर्ष यही होता आ रहा है। तो आप, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद करना। गोपियाँ कृष्ण प्रेम की अनन्य प्रेमी थी, किंतु उद्धव उन्हें समझाने में असमर्थ क्यों रहे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आ सकता है। तो सही देखिए, इसका सही उत्तर क्या है, हम देखते हैं। गोपियाँ कृष्ण के सुगुण ब्रह्म प्रेम की अनन्य उपासक थी, जबकि उद्धव परम ज्ञानी निराकार ईश्वर के भक्त तथा योगी पुरुष थे। वे संसार में रहकर भी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त थे। उद्धव के ये श्रेष्ठ गुण गोपियों के लिए तुच्छ एवं महत्वहीन थे। यानी जो ये प्रेम की बारे में बताते हैं, तो कृष्ण के लिए ये तुच्छ और महत्वहीन, यानी कोई महत्व नहीं रहने वाले थे, क्योंकि उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया था। यानी उन्होंने प्रेम की परिभाषा या प्रेम जैसा कुछ समझा ही नहीं था, तो वह इसको उपासक कैसे हो सकते हैं। वे किसी के रूप में आसक्त नहीं हुए थे। प्रेम की भक्ति के रस की एक बूंद भी उन्होंने नहीं चखी थी, इसलिए वह गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असफल रहे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो कृपया आप इसे अवश्य देखिए। यह हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए क्या है प्रश्न, ग्रामीण आंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। ये काफ़ी सरल भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सीधा प्रश्न है, क्योंकि हम भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से ही रहे हैं और
हमें पता है कि बच्चों का खेल कैसे रहा था और कैसा ही, तो हम उसके आधार पर भी लिखते हैं। फिर भी माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखना है तो थोड़ा बहुत उससे मिला जुला होना चाहिए। तो चलिए सही उत्तर क्या है हम देखते हैं। देखिए सही उत्तर क्या है। ग्रामीण आंचल में बच्चों के खेल परिवेश आधारित होते हैं, यानी जो बच्चे गांव में जो खेल खेलते हैं उनके परिवेश यानी आसपास के पड़ोस के अनुसार ही होते हैं। जो छोटे बच्चे किस प्रकार के हैं उनके आधार पर ही होते हैं। इसलिए भोलेनाथ और उनके साथी मिठाई की दुकान, रसोई बनाना, घर गोंदा बनाना, खेती करना, पेड़ की डालियों पर झूलना, कुश्ती लड़ना आदि परिवेश आधारित खेल खेलना पसंद करते हैं या खेल खेला करते थे। तो ये उनका सही उत्तर है। तो चलिए ये था अंतिम प्रश्न, और हमें आशा है कि आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। लेकिन फिर भी आप ध्यान दें इन प्रश्नों पर और प्रयास करें कि आप अच्छे नंबर और अच्छे अंकों से पास हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो या जानकारी अच्छी लगी हो या लगातार आप अपडेट चाहते हो तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएँ, जिससे हम लगातार जो भी अपडेट दें वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।